अभिनव हॉरर स्टोरीज। यहाँ हर कहानी में छिपा है डर, सस्पेंस और रहस्य का ऐसा तड़का जो आपको चैन से सोने नहीं देगा। अगर आप भी चाहते हैं हर हफ्ते एक नई डरावनी दुनिया में कदम रखना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही आसपास की हो। अभिनव हॉरर स्टोरीज, डर की एक नई दस्तक। कुछ रास्ते सिर्फ दूरी नहीं तय कराते, वे आत्मा के उस कोने में ले जाते हैं जहां डर जन्म लेता है। ट्रक ड्राइवर वीरेंद्र यादव की ये आप बीती ऐसी ही एक रहस्यमयी रात की दास्तान है। एक ऐसी रात जहां समय थम गया था, रास्ता बदल गया था और जिंदगी को पीछे छोड़कर केवल एक भयावह अनुभव आगे बढ़ा था। वीरेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला था। उम्र 42 साल, साधारण कदकाठी, गेहुआ रंग, आंखों में अनुभव की थकान और होठों पर बीड़ी की आदत। वो बीते 17 सालों से ट्रक ड्राइवर था। जीवन उसका स्टीयरिंग व्हील के इर्द गिर्द घूमता था। दिन भर माल भरना, रात भर सड़कें नापना और सुबह किसी ढाबे पर चाय की प्याली के साथ उगते सूरज को देखना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन अक्टूबर 12, 2019 की रात उसने उस दुनिया की सीमा को लांघ दिया। उस रात वह पटना से गोरखपुर जा रहा था। माल लदा था, पेंट की बाल्टियां, ड्रम और रसायन। NH-27 पर रात ढल चुकी थी और कोहरा अपनी पूरी ताकत से सड़क पर बिछ चुका था। ट्रक की हेडलाइट केवल कुछ मीटर तक देख पा रही थी। वीरेंद्र ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें संगीत की जगह कोई भारी भरकम सांसों की आवाजें आने लगी। श्श, मैम मत जाना। वह चौंका। रेडियो को बंद करने ही वाला था कि आवाज बंद हो गई, ऐसे जैसे किसी ने उसी पल प्लग खींच लिया हो। वीरेंद्र ने खिड़की थोड़ी और ऊपर की, बीड़ी सुलगाई और आगे बढ़ गया। लेकिन अब उसका दिल धीरे धीरे बेचैन हो चला था। करीब रात के 2 बज रहे थे। वीरेंद्र एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। वहां कोहरे के बीच सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे और पैरों में चप्पल नहीं थी। वीरेंद्र को अजीब सा लगा, इतनी रात को इतना अकेला रास्ता और एक महिला। वे बिना कुछ कहे ट्रक में चढ़ गई और धीमे स्वर में बोली, मुझे आखिरी मोड़ तक छोड़ देना। वीरेंद्र ने नजर भरकर उसकी ओर देखा, पर उसका चेहरा अब भी नहीं दिखा। न तो उसने बात की, न कोई इधर उधर देखा। सफर चुपचाप चलता रहा। एक अजीब सी ठंड ट्रक के भीतर उतर रही थी। हीटर ऑन था, लेकिन वीरेंद्र के हाथ ठंड से कांपने लगे थे। करीब 15 मिनट बाद, बिना किसी संवाद के, महिला ने धीमे स्वर में कहा, आगे जो मोड़ आएगा वहां गाड़ी मत मोड़ना, वरना तुम्हारी आत्मा यहीं अटक जाएगी। वीरेंद्र का सीना जैसे एक पल के लिए थम गया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जड़ हो गई। उसने धीमे से पीछे देखा। सीट खाली थी, महिला कहीं नहीं थी। ट्रक के दरवाजे भी लॉक थे। फिर वो गई कहां? सामने GPS स्क्रीन पर लाल बत्ती चमकी, राइट अहेड। ये वही मोड़ था। वीरेंद्र ने ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक जाम हो चुके थे। स्टीयरिंग अपने आप दाईं ओर घूम गया। ट्रक उस मोड़ पर मुड़ गया और उस क्षण सब कुछ बदल गया। सड़क काली नहीं, बल्कि धुएं से बनी हुई लग रही थी। पेड़ उल्टे लटके हुए थे। आसमान गाढ़ा नीला था और हवा में घुटन थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ ही दूर सड़क के किनारे एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थी, मुंह सील गया था और गले से एक रस्सी निकली थी। लेकिन वह बोल रहा था, तेरा शरीर रह जाएगा, आत्मा हमारी हो जाएगी। वीरेंद्र की चीख गले में अटक गई। ट्रक की विंडशील्ड पर अब खून की बूंदें गिरने लगी थी। ऊपर से उसने शीशे में देखा, वही औरत ट्रक की छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहर रहे थे और आंखें जलती हुई। गाड़ी मत मोड़ना, मैंने कहा था। फिर ट्रक एक झटके से रुक गया। अंधकार और वीरेंद्र बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें एक ढाबे के पास ट्रक में खुली। सूरज उग रहा था, शरीर में दर्द था, लेकिन ट्रक सही सलामत खड़ा था। ढाबे वाले से पूछा, भाई ये NH-7 का मोड़ कहां पड़ता है? ढाबे वाला थम गया, फिर धीरे से बोला,
उस मोड़ पर 6 साल पहले एक ट्रक पलटा था। ड्राइवर की मौत हो गई। उसी के बाद से जो भी रात में उस मोड़ से गुजरता है वो या तो वापस नहीं आता या कुछ और बनकर लौटता है। वीरेंद्र गोरखपुर पहुंचा, ट्रक डिलीवर किया, लेकिन अब वह वैसा नहीं था। वह ज्यादा चुप था। उसकी आंखें खाली खाली सी दिखती। कई बार लोग उसे बैठे बैठे अपने आप मुस्कुराते या फुसफुसाते हुए देखते। एक बार एक साथी ड्राइवर ने पीछे सीट पर भीगी साड़ी देखी। पूछने पर वीरेंद्र सिर्फ इतना बोला, मैं अब अकेला नहीं हूं। एक रात किसी नए ड्राइवर ने वीरेंद्र का ट्रक लिया और जीपीएस सेट किया। NH10 रेडियो चालू किया और उसमें से वही आवाज आई, मुझे आखिरी मोड़ तक छोड़ देना। NH27 का आखिरी मोड़ अब सिर्फ एक सड़क नहीं है, वह एक दरवाजा है जहां इंसान और परछाई की सीमा मिट जाती है। अगर कभी सफर करते हुए रेडियो से फुसफुसाहट आए और सफेद साड़ी में कोई औरत सवारी मांगे तो याद रखना, मोड़ मत लेना।